आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे मास्किंग का सेक्शन। सबसे पहले हम समझते हैं लेयर मास्किंग क्या होता है। यहाँ पे आता है लेयर मेन्यू के अंदर लेयर मास्किंग। ये जनरली यूज़ किया जाता है किसी भी इमेज को मिक्सअप करने के लिए। आप कोई पार्टीशन जो है लाइक पूरी इमेज में से पर्टिकुलर साइड से आप इमेज को हाइड कर सकते हो, यानी एक मिक्सअप से इफेक्ट दे सकते हैं। तो कह सकते हैं इसका बेसिकली हम यूज़ करते हैं मल्टीपल इमेज को आपस में मिक्स करने के लिए, ताकि वो ऐसे लगे कि हाँ वो एक ही इमेज के ऊपर है वो। ठीक है, कैसे करते हैं चलिए समझते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कुछ इमेजेस ओपन कर रहे हैं और उनको आपस में मिक्स करेंगे। जैसे सपोज अभी हमने ये दो बैकग्राउंड ले लिए, एक ये है और एक ये है, राइट। अब एक बैकग्राउंड को उठा के मैं दूसरे के ऊपर ड्रैग कर रहा हूँ। साइज़ बड़ा कर लेते हैं, काफ़ी छोटा है इसका। समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, ठीक है। ये हमने इस तरीके से रख लिया। अब मैंने एक ऑप्शन आपको बताया था, याद है? अगर हमें बैकग्राउंड पेज का साइज़ वाइज बड़ा करना हो तो बताया था ना मैंने कैसे करना होता है, याद है? सिंपल आपको पेज बाहर निकालना है, इमेज के अंदर जाना है और यहाँ से रिवील ऑल कर देना। इससे क्या होता है, जितना हिस्सा पेज के बाहर है, अब कंट्रोल टी करोगे ना आप, तो अभी तो यहाँ नहीं शो कर रहा कितना हो रहा है ये, ठीक है। जैसे ये इतना हिस्सा पेज के बाहर है यहाँ तक का, तो क्या होगा, उतना बड़ा ऑटोमेटिकली पेज का साइज़ हो जाएगा। पेज का साइज़ वो अपने आप बड़ा कर देगा अकॉर्डिंग टू आउटसाइड ऑफ इमेज। तो यहाँ पे हम गए और हमने कर दिया रिवील ऑल, देख सकते हैं इतना बड़ा हो गया है। अब हमें क्या करना है, दोनों इमेज को आपस में मिक्सअप करना है, ठीक है। तो क्या करना है, आपने लेयर सेक्शन पे जाना है, टॉप लेयर को सेलेक्ट करना है। जब भी लेयर मास्किंग करेंगे तो क्या करना है, लेयर मास्किंग किस पे लगानी है, टॉप लेयर पे। बैकग्राउंड लेयर पे आपकी ये वाली इमेज है और टॉप पे हमने जो अभी नया इस पर ड्रैग किया है वो है। अब आपने आना है लेयर सेक्शन के अंदर और यहाँ पे आएगा लेयर मास्क, राइट, और इसमें रिवील ऑल आपने क्लिक करना है। या फिर एक और शॉर्टकट तरीका है, लेयर के अंदर भी आता है, यहाँ से दोनों में से आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। इस पर भी क्लिक करेंगे तो भी लेयर मास्क आ जाएगा, वहाँ क्लिक करेंगे लेयर मास्क के अंदर रिवील ऑल तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने फिलहाल यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का यहाँ पे सेक्शन आ गया, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, हमें क्या करना है, ग्रेडियंट टूल लेना है और कलर जो आपको रखना है वो ब्लैक एंड वाइट रखना है। बेसिक में जाके मैंने फिलहाल ब्लैक एंड वाइट लेना है। ये जो मास्किंग होता है वो ब्लैक एंड वाइट कलर पे ही काम करता है। अब देखिए समझिएगा ध्यान से, लेयर मास्क आ चुका है, ग्रेडियंट हमने ले लिया है, कलर ब्लैक एंड वाइट ले लिया है। स्टाइल भी ध्यान रखना है, स्टाइल आपने क्या करना है, लीनियर लेना है, बिकॉज हमें लीनियर वे में यहाँ पे हाइड करना है। अब देखिए इधर वाइट है, इधर ब्लैक है। अब जहाँ से हमें मिक्सअप करना है ना, वहाँ पे आपका ब्लैक आना चाहिए। अगर अभी मैं ऐसे कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ से मिक्सअप हो रहा है। क्यों? क्योंकि ब्लैक इस साइड है, लेकिन मुझे इधर से मिक्सअप करना है तो इधर से ड्रैग करेंगे। अब देख सकते हैं आपस में पूरा मिक्सअप हो चुका है, ठीक है। पूरा इसने क्या किया, ऐसे इस तरीके से मिक्स कर दिया। अब मुझे मान लीजिए एक और इमेज यहीं पे करना है अगेन। अब इसी फाइल के अंदर अगर आपको इमेज लेके आनी है तो क्या करना होता है, प्लेस में दो आते हैं, लिंक है और एम्बेडेड है। फिलहाल मैं अभी लिंक यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे एक और बैकग्राउंड ले लेते हैं। सपोज ये ले लिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और मुझे इस साइड में क्या करना है, सिर्फ एक लाइट दिखानी है, ओके। तो अब क्या करना है, आपने इसको इस पर भी लेयर मास्क यहाँ से डाल लो, बात एक ही है। या फिर मैंने बताया लेयर में जाके लेयर मास्क रिवील, ओके। अब क्या होगा फ़ायदा कि मास्क यहाँ पे आ चुका है, ग्रेडियंट टूल लीजिए और कलर क्या रखना है, ब्लैक एंड वाइट एंड स्टाइल लीनियर। तो अब मुझे क्या करना है, ब्लैक इस तरफ है तो हम इधर से ड्रैग करेंगे, इधर ड्रैग करेंगे तो वाइट यहाँ आएगा, ब्लैक यहाँ आएगा। मिक्सअप हमें यहाँ दिखाना है ना, तो इधर से यहाँ क्लिक एंड ड्रैग करेंगे। तो ये देख सकते हैं, थोड़ा और आगे तक, ऐसे और आगे तक, जितना ही मिक्स आपको दिखाना है उस हिसाब से, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल इमेजेस का आप मिक्सअप दिखा सकते हैं। अब इसमें हम ब्रशेस के थ्रू भी काम कर सकते हैं। अभी तो मैंने क्या किया, ग्रेडियंट के थ्रू यूज़ किया। अब एक और चीज़ देखो, इसमें यहाँ से हम ले रहे हैं ब्रश टूल लिया और ये आपका क्लीन हो गया, ठीक है। अब आपने ब्रश टूल लेना है और कलर यहाँ पे क्या रखना है, जहाँ से आपको हाइड करना है ब्लैक कलर ऊपर रखना है। साइज़ बड़ा कर लो आप, और अभी साइज़ दिख नहीं रहा बिकॉज क्या है, कैप्स लॉक ऑन है। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप ब्रश यूज़ करो और ब्रश का साइज़ ना दिखे तो आपने क्या चेक करना है, कैप्स लॉक। अगर कैप्स लॉक ऑन होता है तो ब्रश वहाँ दिखेगा नहीं, ठीक है। ऑफ करना है इसको तो ऑटोमेटिकली ब्रश आपका दिखेगा, कितना भी बड़ा कर सकते हैं। अब आपको दिखाई देगा, ज़्यादा बड़ा हो गया क्या, हाँ काफ़ी बड़ा हो गया, छोटा करना है। और ब्रश के काम करते चेंज करते हैं, नॉर्मल ब्रश रखते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ से सिंपल ब्रश ले लिया, जनरल ब्रश ये ले लिया और फिर यहाँ से आ गया ब्रश, ये ऐसा क्यों आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से ब्रश लिया, कलर जो है ऊपर ब्लैक रखा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, जहाँ जहाँ मैं चलाऊँगा ना ब्रश, वहाँ ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये हटता जाएगा इमेज, ये देख सकते हो आप। वापस लाना एक और फ़ायदा है, ऊपर वाइट रख लो, अब आप लेके आएंगे तो वापस आ जाएगा इस टाइप, जहाँ जहाँ आपको पूरा लेके आना है। समझ में आ रहा है, यानी दोनों काम हो रहा है, हाइड भी। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये जो मास्किंग है इससे इमेज डिलीट नहीं होती है, ये एक तरह का हाइड एंड शो का काम करता है।
इसमें ये ध्यान रखना है, अगर आप ब्रश के थ्रू ब्लैक कलर ऊपर लेते हैं तो ब्लैक कलर लेने पे क्या होगा कि जो इमेज है ना ऊपर वाली वो गायब होगी, हाइड होगी, देखो। और अगर वाइट कलर ऊपर लेके फिर ब्रश चलाएंगे तो वो इमेज आएगा, ये देखो। तो जब आप में मान लीजिए कोई चीज़ आपको पर्टिकुलर पार्ट दिखाना है, तब तो आप क्या करेंगे, वाइट लेकर के वहाँ चला देंगे। और आपको नहीं दिखाना कुछ पार्ट तो ब्लैक कलर ऊपर लेंगे, वहाँ ब्रश चला देंगे, इस तरीके से। अब जैसे इसका छोटा सा एग्जांपल समझो। और क्या, अभी हमने ये लिया है, अब हम दूसरी इमेज लेते हैं और उस पर काम करते हैं। तो यहाँ पे वॉलपेपर पे चलते हैं। तो सपोज़ अभी हमने यहाँ से ले लिया एक ये फ़ोटो या एक ये साइज़, एक ये, 2 फ़ोटो हमने ले लिए, ठीक है। अब हमें इन दोनों को एक साथ करना है, एक पे करना है। उसको उठा के ड्रैग कर दिया और यहाँ रख दिया, राइट। कंट्रोल T से इसको बड़ा कर दिया। अब हमें दोनों इमेज को एक साथ दिखाना है इस तरीके, तो बैकग्राउंड में दोनों का सेम दिखाना है। तो क्या करोगे, मिक्सअप करना है। तो मिक्सअप के लिए क्या कर सकते हैं, सेम वही लेयर मास्क, ठीक है, ग्रेडियंट, कलर ब्लैक एंड वाइट, और जस्ट क्लिक एंड ड्रैग। इधर से यहाँ कर दो, इस तरीके से ज़्यादा हो जाए तो यहाँ तक चलाओ। बिल्कुल स्ट्रेट के लिए सिर्फ यूज़ करते हैं वैसे। बट आप चाहते हो कि नहीं, आपको ये जो ऑरेंज है ये भी नहीं दिखाना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते, इसका थोड़ा मिक्सअप टोन दिखाना है। तो क्या करोगे, ब्रश टूल लीजिए, ठीक है, साइज़ बड़ा कर लिया और हल्की सी ओपेसिटी कम कर रहा हूँ ताकि हल्का सा मिक्सअप आए। और अब अगर मैं हटा रहा हूँ तो देखो क्या हो रहा है, इसका बैकग्राउंड जो है वो हट रहा है, ठीक है, इस तरीके से आप हटा सकते हैं। तो और ओपेसिटी कम कर दो ताकि और मिक्सअप सा आए यहाँ पे। तो ऐसे आप मिक्सअप करके लगा सकते हैं। उसका पीछे बैकग्राउंड भी आएगा हल्का हल्का जहाँ जगह। और ज़्यादा अगर मान लो हो जाए तो वाइट कलर ऊपर ले लो, वापस आप ला सकते हैं यहाँ पे, वो वापस आ जाइए गायब, ठीक है। तो आगे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है बेसिकली लेयर मास्क। समझ में काम कैसे कर रहा है, यानी जनरली मिक्सअप करने के लिए होता है। अब मान लीजिए हमें यहाँ पे एक और इमेज दिखानी है, ठीक है, इसको यहाँ साइड रख लिया। तो वापस से अब इसी के अंदर लाना है तो सीधा आप क्या करो, प्लेस लिंक या प्लेस एम्बेडेड में से कुछ भी कर सकते हो। अब मुझे यहाँ पे ये भी दिखाना है साथ में, ठीक है। क्या हमने बनाया था, जैसे एल्बम वाला बनाया था, ये हमने एक फ़ोटो ली, अभी क्रॉप टूल से फिलहाल मैं इसको क्रॉप कर रहा हूँ। अब जैसे हमें यहाँ पे क्या करना है, एक मिक्सअप टोन दिखाना है ताकि इसको हम टेक्स्ट वैक्स लिख सकें, ठीक है। तो अब क्या करना है, एक हमने न्यू लेयर लिया और आई ड्रॉपर से हमने इसी का ही कलर पिक कर लिया, कोई भी जो भी शेड आपको दिखाना है वो शेड पिक कर लिया और पूरे उसको फिल कर दिया, ठीक है। फिल करने के बाद हमें मिक्सअप सा दिखाना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो यहाँ पे लेयर मास्क यूज़ किया, ग्रेडियंट टूल, स्टाइल लीनियर, और मुझे इधर से गायब करना है। तो यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या रहा अभी, इसमें इधर ब्लैक है इधर वाइट है, गलत हो जाए, उल्टा हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ से इधर से ड्रैग करना है, ये तो इधर से ताकि मिक्सअप सा आए आपका, ठीक है। अब यहाँ ब्लैक है इधर वाइट है, तो आपको ब्लैक एंड वाइट का ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे कलर टोन का क्या हो रहा है, मिक्सअप सा आ रहा है, ठीक है। जैसे एक आपको एल्बम दिखाया था बनाने के लिए, तो उसमें क्या था, वाइट टोन, इधर मिक्सअप इमेज है, उधर क्या है पूरा वाइट टोन है, तो ऐसे इधर धीरे धीरे क्या हो रहा है, मिक्सअप सा इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ों के लिए आपने लेयर मास्किंग यानी काफ़ी जगह पे आगे बेसिकली यूज़ आने वाला है। समझ में आया कैसे यूज़ करना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आता है हमारा इसमें वेक्टर मास्क। वेक्टर मास्क में क्या होता है कि हम सेम क्लिपिंग मास्क का ही कह सकते हैं कि भाई ये क्लिपिंग मास्क की तरह ही काम करता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, समझो क्या। ओपन करते हैं किसी भी इमेज को, लाइक हमने ये इमेज ले लिया, ठीक है। अब आपने करना क्या है, इस इमेज में वेक्टर मास्क करना है। तो जब भी किसी इमेज को हम ओपन करते हैं तो आपको पता होगा बैकग्राउंड लॉक आता है, जैसे बैकग्राउंड लॉक है तो मैक्सिमम काम हम नहीं कर सकते। पहले इसको क्या करना है, अनलॉक करना है, डबल क्लिक करेंगे इसको अनलॉक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने आना है लेयर के अंदर और यहाँ से आएगा सेकंड वेक्टर मास्क, और इसके अंदर क्या करना है, रिवील ऑल, ठीक है। इस पर क्लिक करते क्या होगा, यहाँ भी ब्लैक कलर का ऑप्शन आ रहा है ऑटोमेटिकली, लेयर मास्क की तरह ही आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कोई भी शेप बनाओ, कस्टम शेप, यहाँ से कस्टम शेप ले सकते हो, ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, कोई भी ले सकते हैं, मतलब इवन पेन टूल से ही बना सकते हो आप। तो अभी फिलहाल हम एक काम करते हैं, कस्टम शेप में से कोई शेप ले लेते हैं, यहाँ से 2019 शेप्स, या फिर इसमें से आ जाओ लिगेशी डिफॉल्ट शेप। अब जैसे हमने सपोज यहाँ से ले लिया, ये वाला सेक्शन ले लिया, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे बनाऊंगा ना तो ऑटोमेटिकली इमेज क्या होगा, इसके अंदर दिखेगा सिर्फ, ये देखो। तो हुआ क्या, इमेज ऑटोमेटिकली क्या हुआ, उसके अंदर आ गई। जबकि क्लिपिंग मास्क के अंदर क्या होता था, पहले इमेज लेते थे, उसके ऊपर एक शेप बनाते थे और फिर ऑल्ट कंट्रोल जी करते थे, याद है, तब वो उसके अंदर आता था। यहाँ पे क्या हो रहा है, सीधा इमेज बनाओ, इमेज लो,
उस पर वेक्टर मास्क करो और यहाँ से कोई भी शेप बना दो उसके ऊपर। लेकिन ध्यान रखना जब शेप बनाओगे तो यहाँ से क्या रखना है, आपको पाथ रखना है। अगर शेप रखेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। पाथ रखो, उसके बाद बना दो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो इमेज उसके अंदर आ चुकी होगी, ठीक है। अगर आप शेप लोगे तो अलग से एक लेयर आ जाती है, ठीक है। लेयर इन द सेंस कि न्यू लेयर पे, जबकि पाथ में क्या रहता है, किसी लेयर पे नहीं आती, वो एज आउटलाइन होता है, ठीक है। दोबारा देखिए कैसे किया हमने। अब मैं यहीं पे क्या कर रहा हूँ, एक इमेज और प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। इसी के अंदर लाना है तो क्या करना होगा, इमेज को प्लेस करना होता है, राइट। छोटा कर लो इसको, और यहीं पे गए फाइल पे, प्लेस लिंक मैंने कर लिया। इस बार सपोज ये ले लिया, ठीक है। अब मुझे इस पर यूज़ करना है वेक्टर मास्क, तो क्या करेंगे, पहले लेयर पे जाना। अब ये ऑलरेडी लॉक्ड नहीं है तो उसको अनलॉक करने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। तो सीधा उसको सेलेक्ट करो, लेयर पे जाओ, वेक्टर मास्क पे जाओ और क्या करना है, रिवील हो। यहाँ पे आ गया व्हाइट कलर का सेक्शन, ये देख सकते हैं व्हाइट वाला सेक्शन ही आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है, जो भी आपको शेप बनानी है वो शेप ले लो आप। जैसे इस बार हम कोई डिफरेंट ले लेते हैं यहाँ से, तो इस बार हार्ट शेप का ले लिया और वो सेलेक्ट है ही ऑलरेडी, और जस्ट क्लिक एंड ड्रैग कर दो। देख सकते हैं ऑटोमेटिकली वो उसके अंदर आ चुका है, कहीं भी प्लेस। ये देखिए, ये है वेक्टर मास्क का कमाल, ठीक है। अब आता है क्लिपिंग मास्क, जो आपको पहले बता चुका, एक बार वो भी समझ लो क्या है, ऑलरेडी आपने बता रखा है तो क्लास इसके अंदर। तो चलो अब जैसे मुझे इसके अंदर मान लीजिए क्लिपिंग मास्क करना है इस इमेज के अंदर, तो क्या करना है, पहले तो बैकग्राउंड को अनलॉक करना है, ठीक है। उसके बाद जो आपको शेप चाहिए वो आपको शेप बनाना है। तो मैंने ऐसे हार्ट शेप ही बना दिया, लेकिन इसमें आपने शेप ले रखनी है, पाथ नहीं रखना है। वेक्टर में ध्यान रखना, पाथ होना चाहिए, क्लिपिंग के अंदर क्या होना चाहिए, शेप होना चाहिए, फिल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये हमने बना लिया। अब क्या बताया था, जिसके अंदर इमेज को प्लेस करना होता है वो उसके ऊपर होना चाहिए, तो उसको उठा के इसके ऊपर ड्रैग कर दो, शेप नीचे आना चाहिए, इमेज उसके ऊपर होनी चाहिए। फिर क्या करना होता है, शॉर्टकट क्या बताया, ऑल्ट कंट्रोल जी कर दो, या फिर लेयर के अंदर ये रहा क्रिएट क्लिपिंग मास्क, शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट कंट्रोल जी, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ रहा है। इस वाले में ये फायदा होता है कि हम इमेज को ईजिली एडिट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। शेप अलग होता है, उसमें भी कर सकते हो आप, देखा जाए तो, लेकिन उसमें क्या होता है, बाय डिफॉल्ट वो लिंक होता है। अभी दोनों एक साथ हो रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा इमेज को एडजस्ट करना है, तो यहाँ पे बीच में देखो लिंक वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दो। अब अनलिंक हो गया, अब इमेज अलग मूव होगी, वापस से दोनों को एक साथ जोड़ना है, लिंक कर दो, अब एक साथ मूव होगा। ऐसे इसमें आपको एडिट करना है, पहले अनलिंक किया, बीच में जो लिंक वाला ऑप्शन आया ना उस पर क्लिक कर दो। अब आप उसको जहाँ भी एडजस्ट करना है, जैसे लेयर मास्किंग क्या होता है, वेक्टर मास्क और क्लिपिंग मास्क। क्लियर है, कोई डाउट है? चलिए, तो आज की क्लास में इतना है, बाकी सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में।